सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको पाठ 4 सांवले सपनों की याद पढ़ा रही हूँ। बेटा, इसको पढ़ाने से पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो है पाठ है सांवले सपनों की याद, इसके जो बेटा जो लेखक हैं वो जाबिर हुसैन जी हैं और इन्होंने ये पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा था। क्योंकि जो लेखक है वो सालिम अली की मृत्यु के से बहुत ज़्यादा विचलित हो गए थे, उनको दुख हुआ था। अपनी उसी मनोस्थिति में उन्होंने यह संस्मरण लिखा था, जिसमें सालिम अली के महान व्यक्तित्व के विविध पक्षों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तो इसमें जो है सारा जो है इसका सालिम अली का जिक्र किया गया है, क्योंकि एक महान पक्षी वैज्ञानी थे और इन्होंने जो है एक क्योंकि बचपन में ये एयरगन चलाते थे और जो है एक नीले कंठ की जो गौरैया थे उनको जो है कि ये एयरगन से घायल होकर गिर गई थी और वहाँ से इनका जो है ये पक्षियों की दुनिया में चले गए थे। और उन्होंने बहुत सारे पक्षियों पर रिसर्च भी की है बेटा। उनको घायल हो जाते थे, उनकी मदद की है और उनको और अधिक जानने की यहाँ पे कोशिश की गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है पावन भूमि जो वृंदावन है उसका भी जिक्र किया गया है, क्योंकि जो है श्री कृष्ण जी की जो है लीलाओं व बांसुरी की मधुरता की यहाँ पे अनुभूति होती है। और जैसा कि आप शायद गए होंगे, आप में से कोई वृंदावन, तो वहाँ पे क्या होता है, सारे वृंदावन में सिर्फ राधा कृष्ण यही चलता रहता है। और जैसे वृंदावन में हमेशा श्री कृष्ण की बांसुरी का प्रभाव बना रहता है, ठीक उसी प्रकार जो है यहाँ पर जो है सालिम अली इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन फिर भी उनकी अचानक कहीं से आ जाने का जो है भ्रम बना हुआ है। और इसके जो साथ ही उनके सद्कार्यों का प्रभाव आज भी आसपास के वातावरण में निरंतर बना हुआ है। बेटा आगे पढ़ते हैं। इसमें जो है देखो, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। वे प्रधानमंत्री थे। तो कहता है कि एक बार जो है, क्योंकि ये वनों में जाया करते, तो कहता है कि एक बार जो है ये जो सालिम अली जो साइलेंट वैली यानी कि एक शांत जो वैली है, घाटी है ये, उसको क्योंकि रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए जो है इसका अनुरोध लेकर जो है प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पास गए थे। तो जो है चौधरी चरण सिंह ने जब इसकी बातों को सुना तो उनको बहुत दुख हुआ था। तो कहते हैं कि चौधरी साहब गांव की मिट्टी में पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, क्योंकि ये किसान के बेटे थे और किसान को खेती के बारे में बहुत ज़्यादा, मिट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। तो कहता है पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उसकी आंखें नम कर दी थी। कहते कि जो पर्यावरण के जो हमारे पर्यावरण के बारे में, प्रकृति के बारे में जो उन्होंने जो बताया सालिम अली ने, तो उसकी आंखें जो है नम हो गई थी, उनकी आंखों में पानी आ गया था। किन की आंखों में? चौधरी चरण सिंह की आंखों में। तो कहता है आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। कहता है कि यहाँ पे बेटा जो सोंधी जो माटी है, इसमें जो सोंधी माटी है ये क्या है, ये जब वर्षा होती है और वर्षा की जो पहली बूंद जो माटी में गिरती है, माटी से जो खुशबू होती है वो सोंधी सोंधी होती है। शायद आपने अनुभव नहीं किया होगा, तो उसमें एक प्रकार की महक आती है उससे। तो कहता है कि जो है आज सालिम अली भी नहीं है, जो पर्यावरण की रक्षा करते थे, पर्यावरण के बारे में बताते थे, पक्षियों की रक्षा करते थे, और चौधरी साहब भी नहीं है। तो कौन है जो इस नए भारत का जो है नींव का जो संकल्प लेगा? ये सारी बातें ये किसने उठाया जा रहा है? कौन उठा रहा है? ये लेखक उठा रहा है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? तो जो कहता है कि हिमालय की जो बर्फीली ज़मीनों पर और कि जो पक्षियों की वकालत करेगा, पक्षियों के बारे में बताएगा कि हिमालय की जो चोटियों पे जो पक्षी रहते हैं या कहीं भी पूरे इसमें जो वातावरण में जो पक्षी रहते हैं उनके बारे में अब कौन बताएगा? कहते सालिम अली ने अपनी आत्मकथा
का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। ये जो है इसकी जो है आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ स्पैरो। तो कहता है कि मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फिडा लॉरेंस, इसकी जो पत्नी का नाम है ये, से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो कहता है इसकी पत्नी को बोला था कुछ आदमियों ने कि भी जो अपने पति के बारे में कुछ बताओ, लेकिन कहती है फिडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव है। तो कहती है कि जो मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जो मैं उनके बारे में लिख सकूँ। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाले गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। कहती कि मुझसे तो ज़्यादा जो है ना, जो मेरी छत की जो है मेरे इसकी घर की छत पर जो गोरैया बैठते हैं ना, वो भी जानते हैं मेरे पति के बारे में, मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। कहते हैं कि वो इंसान बड़े खुले दिमाग का सिंपल साधारण सा आदमी था और मेरी नसों में मेरी रगों में वो समाया हुआ है, लेकिन उसको मतलब उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना है, मीन्स उसको लिखना, एक बुक के तौर पर लिखना, ये मेरे लिए क्या है, नामुमकिन है, असंभव है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकार रखती है। कहती है कि मुझे पक्का विश्वास है कि जो मेरे घर की छत पर जो गोरैया बैठती है वो हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। कहता है कि बचपन में जो उनसे गलती हुई थी, यानी कि एयरगन से जो घायल होकर और जो नीलेकंठ की गोरैया जो गिरी थी, यानी कि उसके बाद इन्होंने ज़िंदगी में नए नए रास्तों को खोजा और उनके बारे में, यानी कि पर्यावरण के बारे में या पक्षियों के बारे में अलग अलग जो उनकी खोजबीन की। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। ये बेटा जो नैसर्गिक है ये साधारण है, यहाँ पर जो है कहता है कि जो है जिंदगी की ऊंचाइयों का मैं अटल विश्वास था और वे एक साधारण मनुष्य के जो है प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। कहता है कि जो सालिम अली जो है टापू बनने के बजाय, क्योंकि टापू तो थोड़े से एरिया में होता है, टापू बनने की बजाय क्या बने, अथाह सागर, यानी गहराई, उसके अंदर गहरापन था, सागर बनकर ये उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावरी था घुमक्कड़पन, जो यानी कि जो घूमते रहते हैं। कहते हैं उनके जो भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज पक्षियों के सुराग में निकले हैं। कहते हैं कि ये कहते हैं कि हमें आज महसूस होता है कि वो पक्षियों की तलाश में निकले हुए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। कहते हैं कि हमें अब भी महसूस होता है कि अपने गले में लंबी दूरबीन लटकाए हुए और वो है खोजबीन करके वापस घर आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। मेरी आंखें नाम है सालिम अली, तुम लौट आओगे ना। तो कहता है कि बेटा जो है, क्योंकि वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति और भ्रमणशील स्वभाव के थे और वे उनके क्या नाम है जो लेखक हैं उनके मरने के बाद भी ये अनुभव करते हैं कि उन्हें मतलब ऐसा लगता है कि आज भी वे नए नए पक्षियों की खोज में निकले हुए हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटका हुए पक्षियों के से मतलब संबंधित नई नई जो है खोज पूर्ण परिणाम के साथ लौटेंगे। किंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो यहीं बेटा जो है लेसन समाप्त होता है। और जो है ये सारी बातें सोचकर जो हैं ये जो लेखक हैं बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो चले गए हैं इस दुनिया से। और इसको ध्यान से पढ़ना और बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में इसके क्वेश्चन आंसर लिखना। धन्यवाद बेटा।